कि आसान है, तो बस आसान है आपके लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। वेग समीकरण और त्वरण समीकरण इजी तरीके से चलिए अब निकालते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का नए चैप्टर सरल आवर्त गति में। कुछ भी आप सभी ने इसमें पढ़ा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हम इतने अच्छे से आपको बताने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखिए क्या क्या हम कवर करेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं। सस्ता पेंडुलम लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे देखने आप सभी इतना बेस्ट तरीके से हम पढ़ेंगे ना, ये सरल आवर्त गति कभी भूलेंगे नहीं आप सभी। उसके बाद सरल आवर्त गति का एक जो है विस्थापन समीकरण, वेग समीकरण, त्वरण समीकरण, ये सब देखेंगे और एक सवाल देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको बताएंगे न्यूमेरिकल टाइप जो 2-3 नंबर का आता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे, ठीक है। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को अब इंट्रोड्यूस नहीं, पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, SHM बोलते हैं शॉर्ट में इसको। क्या होता है देखिए, आप सभी ने इतना तो देखा ही होगा, सुना होगा किसी कहीं पर भी कि सरल आवर्त गति क्या है। जब कोई भी एक कण क्या हो इधर उधर गति करे, जैसे यहाँ पर रुका हुआ है, तो जहां पर रुका होता है ना स्टूडेंट्स, वो बोला जाता है माध्य स्थिति, ठीक है। जहां पर कोई भी कण रुका है, ठीक है, उसे बोलते हैं माध्य स्थिति, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी माध्य स्थिति के अगर कण क्या हो इधर उधर गति करे, कभी इधर चला तो कभी उधर चला स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कण कभी इधर चला तो कभी उधर चला, अपने माध्य स्थिति कभी इधर गति करे तो कभी उधर गति करे, तो इसे सरल आवर्त गति नहीं कहते भैया, एक कंडीशन जब तक लगे ना। ऐसे तो हम भी कह देंगे कि ये देखो हम रुके हुए हैं, ठीक है, हम इधर चल रहे हैं, फिर वापस आके फिर इधर चल रहे हैं, फिर वापस आ गए, फिर इधर चल रहे हैं, तो क्या हम सरल आवर्त गति कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कंडीशन एक लगनी चाहिए स्टूडेंट्स। और वहीं से सरल आवर्त गति का परिभाषा भी आपका आता है, ठीक है, वो है कंडीशन आपकी, त्वरण हमेशा लगना चाहिए माध्य स्थिति की ओर, त्वरण हमेशा लगना चाहिए माध्य स्थिति की ओर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अगर इधर जाने की कोशिश कर रहा है ना, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो त्वरण उसको हमेशा खींच ले। त्वरण क्या कर रहा है भाई? खींचने की कोशिश कर रहा है, बल। त्वरण जहां होता है वहां पर बल आता है कि नहीं स्टूडेंट्स, आप बताओ। F बराबर ma। अरे भैया F बराबर ma सुना है कि नहीं? यानी कि त्वरण है जहां पर बल है वहां पर, ठीक है भाई। लाइफ बॉय है जहां बीमारी कम है वहां, मतलब कि जहां पर त्वरण है वहां पर बल है ही। तो जब भी कोई कण क्या करे, अपने माध्य स्थिति पर हो और इससे उधर जाए तो बल उसको खींच के बुला ले, अगर वे इधर जाए तो बल उसको खींच के बुला ले स्टूडेंट्स, ठीक है। ये होना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो हमको कोई खींचने वाला है नहीं है, तो हम सरल आवर्त गति नहीं कर रहे हैं। हमेशा त्वरण माध्य स्थिति की ओर लगना चाहिए स्टूडेंट्स। जब भी कोई कण अपने माध्य स्थिति के कभी इधर जाए तो कभी उधर जाए, तो जो त्वरण है वह हमेशा माध्य स्थिति की ओर दिष्ट हो। क्या लिखेंगे आप? परिभाषा में लिखेंगे आप दिष्ट हो, अच्छा लगेगा, ठीक है। त्वरण हमेशा माध्य स्थिति की ओर दिष्ट होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए और कुछ बातें जानते हैं। आप समझ गए सरल आवर्त गति क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ गए आप सभी। और आइए बात करते हैं विस्थापन समीकरण पे, त्वरण समीकरण पे, वेग समीकरण पे। और एक ग्राफ बनता है ना कुछ इस तरीके से, कैसे बनता है वो भी समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, माध्य स्थिति पे जब कोई कण होता है तो वहां पर विस्थापन होता है 0, लिख लीजिए। कण का विस्थापन माध्य स्थिति पर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर रुका है ना भैया, शुरू यहीं से हो रहा है जो भी गेम, तो यहाँ पर हम विस्थापन 0 मान लेते हैं, ठीक है। और विस्थापन सदिश है कि अदिश है? आप बताइए। जी हाँ, सदिश राशि है, ये दूरी नहीं है स्टूडेंट्स, दूरी हमेशा जुड़ती जाती है। विस्थापन बढ़ता भी है, घटता भी है, नेगेटिव भी होता है, क्योंकि ये सदिश है भैया। डायरेक्शन उल्टी हुई नेगेटिव हो जाएगा, ये बात है, सदिश की एक खासियत होती है। तो अगर ये विस्थापन यहाँ पर 0 है, अगर विस्थापन यहाँ पर 0 है, ये देखिए विस्थापन 0 कण का, अगर हम ये मान लीजिए हम ही कर रहे हैं, सरल आवर्त गति कर रहे हैं, विस्थापन है मेरा 0, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इधर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लियर, थोड़ा इधर गए तो कुछ विस्थापन बढ़ेगा पॉजिटिव, फिर वापस आ गए, क्यों वापस आए? क्योंकि बल खींच रहा है हमको। चलो फिर इधर गए स्टूडेंट्स, अब बताओ डायरेक्शन उल्टा हुआ ना, यानी कि विस्थापन नेगेटिव हो गया आप, ठीक है। फिर 0, फिर इस तरह पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव आपका, समझे आप सभी? ये देखो
ये जो आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये किस लिए है, ये जब सरल आवर्त गति कर रहा है तो अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति कर रहा है। क्लियर? तो कभी इसका विस्थापन बढ़ रहा है तो कभी नेगेटिव हो जा रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और बीच में जीरो हो रहा है। तो विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ देखिए कैसे बन जाएगा, आप खुद ही बना देंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम में आएगा तो। यहाँ पर विस्थापन लिखिएगा y से, यहाँ पर समय लिखिएगा स्टूडेंट्स t से। आप कहेंगे कि शुरू हो रहा है कहाँ से, जीरो से, कभी ये पॉजिटिव हो रहा है कभी ये नेगेटिव हो रहा है, कभी ये पॉजिटिव हो रहा है कभी ये नेगेटिव हो रहा है। और ग्राफ जब बनाया गया हर एक वैल्यू पर ग्राफ इस तरह डॉट किया गया तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ग्राफ बनता है आपका, इस तरीके से। क्लियर? कभी पॉजिटिव तो फिर जीरो, कभी पॉजिटिव हो रहा है जीरो हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर जीरो पॉजिटिव फिर जीरो नेगेटिव, इस तरीके से देखिए होता जा रहा है। ठीक है? क्लियर आप सभी को यहाँ तक A to Z आपका? चलो तो अब स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कि ये जो विस्थापन समीकरण है ना ये कैसे आता है। ठीक है? कैसे आता है क्या? विस्थापन समीकरण साइन के ही फंक्शन में होता है आपका। ठीक है? देखिए क्योंकि ये साइन की तरह ही ग्राफ बना है ना, साइन थीटा ग्राफ भी ऐसे यू 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 करता है, तो इसका भी जो समीकरण होता है वो साइन फंक्शन में होता है। और वो आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है वो, जो कि है ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस माइनस में स्टूडेंट्स क्या होता है, फाई होता है। क्लियर? एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, तो ये तो हमने याद करा दिया, बट ये आपको याद करना होगा। ठीक है? एग्जाम में अगर आएगा विस्थापन समीकरण लिखिए तो लिखना भी है और हर एक टर्म को बताना भी है। ठीक है? इसलिए हम आपको हर एक टर्म को बताते हैं। ये y को सबसे पहले बताते हैं क्या है। y देखिए क्या है, आपका विस्थापन है, y है आपका विस्थापन। a क्या है स्टूडेंट्स, बताइए स्टूडेंट्स, a आपका आयाम होता है। आखिर ये आयाम क्या है भैया, ये आयाम तो सुना सुना सा लग रहा है। देखिए आयाम जो होता है ना विस्थापन ही होता है, लेकिन कण का अधिकतम विस्थापन होता है। जैसे ये देखिए सबसे अधिकतम विस्थापन है, सबसे ऊंचाई पर पहुंचा, यहाँ पर देखिए सबसे ऊंचाई पर पहुंचा, तो ये सब क्या है, आयाम होता है। मैक्सिमम हाइट जो पहुंच रहा है आयाम होता है ए वो। ठीक है? चलिए, और ओमेगा तो आप सभी जानते हैं कोणीय वेग है, ये है कोणीय वेग। टी क्या है स्टूडेंट्स, टी है आपका समय। और फाई क्या होता है, फाई होता है आपका कला स्टूडेंट्स। ठीक है? चलो अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट है ना हमारा, इसके सहायता से हम वेग समीकरण और त्वरण समीकरण भी निकालेंगे अब। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है हमारा, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाए आपके पेपर्स में, वो हम देख लेते हैं अब। ठीक है? उसको आपको जरूर लिखना है। क्वेश्चन है इस तरीके से आता है, एक तो मुझे याद भी है ऐसा, एक सरल आवर्त गति कर रहा है कण स्टूडेंट्स, उसका विस्थापन समीकरण आपको देता है, ये 0.2 साइन 50 पाई टी प्लस में स्टूडेंट्स पाई बाई 6, ये है क्या आपका विस्थापन समीकरण। एक सरल आवर्त गति कर रहा है आपका, उसका विस्थापन समीकरण आपको दिया। आपसे पता है क्या क्या पूछता है, आपसे पूछता है कण का आयाम बताओ, आपसे पूछता है कण का स्टूडेंट्स, मुझे आप सभी बताइए, आपसे स्टूडेंट्स कला पूछता है, कला बताइए। आपसे पूछा जाता है ओमेगा कोणीय वेग कितना है स्टूडेंट्स, ये सब चीजें। और एक और चीज पूछा जाता है कण की आवृत्ति, चौथा क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, आवृत्ति भी पूछता है। तो आइए, ये सब बहुत आसान है, ये याद है ना आपको कि जो साइन के साथ गुणे में है ए वो आयाम है, टी के साथ ओमेगा है, प्लस माइनस में जो लिखा है वो है आपका कला। जी हाँ, बस उसी को यूज करिए। यहाँ पर साइन के साथ 0.2 है, ये क्या हुआ, आयाम हो गया, ये हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट है साइन के अंदर ओमेगा टी होता है, यानी कि टी के साथ में जो मल्टीप्लाई में है क्या 50 पाई का नहीं पूछी ला, ये 50 पाई क्या है, यही तो आपका ओमेगा है, ओमेगा तो 50 पाई, चलिए मिल गया। कला बता दीजिए, कला जो होता है प्लस माइनस में पाई बाई 6 है ना ये यहाँ पर, तो ये हो गया पाई बाई 6 कला आपका। बात करें आवृत्ति की, आवृत्ति कैसे मिलेगा, देखिए आवृत्ति ओमेगा के फॉर्मूले से मिलता है। ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई एफ। ठीक है? ये ओमेगा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 पाई एफ, जहां पर एफ होता है आवृत्ति,
तो आवृत्ति का क्या फॉर्मूला मिला आपको, ओमेगा बटे में 2 पाई। आवृत्ति क्या हो गया, ओमेगा बटे में 2 पाई हो गया। तो बस ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आवृत्ति मिलता है। ये याद रखिए कि ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड करने पर आवृत्ति मिल जाता है। तो ओमेगा कितना आया था, 50 पाई आया था हमारा वहां से। तो इसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 25 बनेगा हमारा, और ये 25 हट्टर्ज क्या हो गया आपका, हट्टर्ज में आ गया आवृत्ति, सरल आवर्त करते हुए कणका। क्लियर। तो ये चारों चीजें याद रखिएगा, ये 3 चीजें तो इसी फॉर्म जो समीकरण उससे मिल जाएगा। आवृत्ति ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड करने पर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये है आपका सरल आवर्त गति इंट्रोडक्शन उसका। आई होप आपको पसंद आया होगा, यहाँ तक अच्छा लगा होगा, सर हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ तक। अब इसके बाद आपका बस वेग समीकरण, त्वरण समीकरण, क्या वेग समीकरण और त्वरण समीकरण इजी तरीके से चलिए आप निकालते हैं। ठीक है, इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। जी हाँ, इसी तरह वेग समीकरण आप निकालोगे। सबसे पहले क्या करना है, आप लिखेंगे कि जो आप जानते हैं कि विस्थापन समीकरण होता है a sin ओमेगा टी प्लस में फाई। ठीक है, तो फाई स्टूडेंट्स अगर 0 होगा तो विस्थापन समीकरण तो a sin ओमेगा टी बस हो जाएगा। यही आपको लिख देना है कि हम जानते हैं कि विस्थापन समीकरण a sin ओमेगा टी है, अगर फाई आपका 0 है तब। इसी से शुरुआत करेंगे। वेग हम निकाल लें तो वेग हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है, वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की ही दर होता है वेग। ठीक है, लिखेंगे अब स्टूडेंट्स गेम स्टार्ट होगा हम लोग का। वेग होता है क्या, विस्थापन में परिवर्तन की दर, dy बाई dt आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आप क्या करोगे, y की जगह पर ये पूरा रख देंगे। ठीक है, dy की जगह पर a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी अपॉन में dt। अब आप समझ रहे हैं क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। जिन्हें अवकलन नहीं भी आता ना, आप टेंशन मत लीजिए। अवकलन क्या है ये बाद में देख लीजिएगा, हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि यहीं पर आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अवकलन मतलब होता है हर एक टर्म, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अवकलन हर एक चीजों का किया जाता है, एक एक करके। कहते हैं ना एक एक करके सबको गोली मारेंगे, तो अवकलन भी है, एक एक करके सबके साथ खेलता है। आइए, तो अवकलन सबके साथ खेलता है, बस जो नियत है ना, जो बदल नहीं रहा स्टूडेंट्स, जो धोखेबाज नहीं है ना, दोस्त है तो दोस्त है, बदल नहीं रहा है समय के साथ। ठीक है, तो उसको नहीं छेड़ता भाई, उसको बाहर निकाल देता है, कहता है कि तुम तो निकलो यहाँ से पहले। तो जो बदल रहे वो जाएंगे जान से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो नियत है उसको निकाल दीजिए बाहर, जो बदल रहे हैं उसका अवकलन बस करना है हमें। देन यहां से देखिए आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे स्टूडेंट्स पहले a है तो एक नंबर आया स्टूडेंट्स, a आपका बदल रहा है समय के साथ, a आपका समय के साथ बदल रहा है, नहीं बदल रहा ना। देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से था ना, ये a जो है ना ये तो हर जगह वही है आपका, a आपका फिक्स है, नो चेंज। तो a आपका बाहर आ जाता है, ये कांस्टेंट है। चलो बचा क्या, साइन ओमेगा टी। अब क्या आया, साइन ओमेगा टी आया। साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है कॉस, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कि याद रख लीजिए। तो साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अभी आप मत लिखिएगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। चलो उसके बाद क्या है, ओमेगा टी आया स्टूडेंट्स। अब ओमेगा टी की बारी आई। ठीक है, जिसमें से जो ओमेगा है स्टूडेंट्स वो कोणीय वेग है और ये नियत है। जो समय है वो बदल रहा है, समय तो चेंज होता रहता है, तो उसका अवकलन होगा। जो ओमेगा है वो बाहर आ जाएगा, केवल समय का अवकलन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप पाएंगे dt dt कट जाएगा, तो अवकलन करके क्या मिला आपको, केवल ओमेगा मिला। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ओमेगा लिख देंगे आप सभी यहाँ पर। अब आप सभी नोट कर लीजिए, तो अवकलन किया एक एक करके तो ये आता है स्टूडेंट्स हमारा। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, आप इजी तरीके से करना आ गया होगा। इससे ये कैसे आया आप समझ गए होंगे। चलो उसके बाद आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा यूज करेंगे माइंड। भैया किस पे माइंड लगाना है स्टूडेंट्स, ये कॉस ओमेगा टी पे आपको माइंड लगाना है। ये कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, थोड़ा सा इसी पर आपको माइंड लगाना है इसमें। ठीक है, लगा लेंगे ना आप सभी। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स कॉस ओमेगा टी की वैल्यू, आप मुझे बताइए कैसे निकालें भाई, हाउ टू यूज माइंड। ये छोटा सा जो माइंड है इसको कहाँ लगाएं कि हमें कॉस ओमेगा टी मिल जाए, कहाँ लगाएं, कैसे करें, ये चाहिए
हमें ये पता है, देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे ना तो आपको भी पता चल गया होगा। ये साइन ओमेगा टी देखिए y अपॉन में a दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना। जब एक पता है ना तो दूसरा अपने आप मिल जाता है। एक पता है ना तो कॉस ओमेगा टी आपको अपने आप मिलेगा। स्टूडेंट्स, एक 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो कॉस थीटा मिलेगा आपको कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में। अरे भाई पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा होगा बिल्कुल ही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम आपसे पूछ रहे कॉस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को घटा देंगे और स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं हमें चाहिए, हमें कॉस थीटा चाहिए, तो स्क्वायर का उधर चला जाएगा अंडर रूट। क्लियर। तो हमें ये चाहिए, थीटा की जगह पर ओमेगा टी है बस, और कुछ नहीं है भाई। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका, और ओमेगा टी साइन ओमेगा टी पता ही है आपको, यहाँ रख दीजिए, हो गया आपका। यही आपको माइंड लगाना था बस। आइए तो करते हैं स्टूडेंट्स, ये सब इरेज करके करते हैं। ये इरेज कर दिया भाई, समझाने के लिए हम बता देते हैं क्यों दिक्कत ना आने चाहिए कहीं पर भी आपको। देखिए वेग बराबर यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कॉस ओमेगा टी है वह क्या आया फॉर्मूला, वो लिखना है। ये सब तो रफ हमने किया ना, ये आपको लिखना है डेरिवेशन के नीचे कि ये आपका आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि साइन ओमेगा टी क्या है, ये y अपॉन में a है, ये हमें पता है। फिर तब स्टूडेंट्स इसको यहाँ रख देंगे, अब तब छोड़िए, अब रख दीजिए। तो कॉस ओमेगा टी क्या आ गया आपका, रूट में 1 माइनस स्टूडेंट्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इसको रखा तो स्क्वायर करके ये हो गया आपका। फिर उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व वगैरह करते हैं, एलसीएम वगैरह लीजिए। ये एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ गुणा हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी को। ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बना एलसीएम वगैरह लेके। अब क्या करें, अब स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर तो बाहर आ सकता है ना रूट में से, भाई आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि ये अकेले है, ये तो फंसा हुआ है ना इसके साथ, ये अकेले, इसलिए ये रूट में से बाहर आ सकता है। स्क्वायर का रूट में से बाहर जब निकालोगे तो वो स्क्वायर हट जाता है, तो केवल 1 अपॉन में ए रह जाएगा। और फंस क्या गया है, फंस हो गया है आपका ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो बस यही माइंड आपको लगाना था और कॉस ओमेगा टी कैलकुलेट करना था। जब कॉस ओमेगा टी आपका ये आ गया तो बस उसको बेहिचक आप इसमें रख दीजिए। कहाँ गया, इसमें। इसको मान लीजिए ये समीकरण 1 है भैया, हमने दिमाग वगैरह लगाया और दिमाग वगैरह लगा के कॉस ओमेगा टी निकाल दिया। तो आप लिख देंगे स्टूडेंट्स कि समीकरण 1 में पुट कर दो भैया, जो हमने निकाला ना इसको पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, ठीक है। देन आपका वेग देखिए आ गया, वेग समीकरण आ गया जो कि हो गया ए ओमेगा मल्टीप्लाई में ये पूरा 1 अपॉन में ए रूट में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। आप पाएंगे स्टूडेंट्स ए से ए पहले कट गया और वेग का फाइनली फॉर्मूला क्या आया स्टूडेंट्स, देखिए आ गया आपका केवल ओमेगा और ये रूट में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है जी हाँ, फिनिश। तो ये आपका आ गया वेग समीकरण स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया डन 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 डन। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखिए त्वरण समीकरण भी यहाँ पर देखते हैं अच्छे तरीके से। वो वाला तो और भी आसान है, वो वाला तो इतना में ही खत्म हो जाएगा भाई, हम तो कह रहे हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं ये वीडियो स्टूडेंट्स। यहाँ पर शुरुआत तो उसी तरह करनी है स्टूडेंट्स, इसमें भी कि हम जानते हैं विस्थापन समीकरण ये हो जाएगा अगर कला 0 हो, ठीक है। फिर त्वरण कैसे मिलेगा, वेग से। वेग कैसे मिलेगा, विस्थापन से। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर वेग, जो कि होगा dy बाई dt। वेग जब मिल जाएगा ना तो फिर त्वरण निकालेंगे dv बटे में dt से, ठीक है। और बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, आप देखिएगा अभी ये तो आप कल तो आप सभी निकाल ही लेंगे स्टूडेंट्स। देखना आप सभी y के अंदर में पहले ये पूरा उठा के रख देंगे,
साइन ओमेगा टी, फिर डी टी बटे में इसका आप सभी अवकलन करेंगे तो वेग आपको मिल जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, त्वरण निकालना है ना। ये होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो डी वी की जगह पर क्या रख देंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब आप सभी क्या करिए, इसका अवकलन करिए समय के सापेक्ष। आपको आता है अवकलन, आपको ही आता है। क्या करना होगा, एक एक कर को सबको मारना होगा, जो नहीं बदल रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर ए आपका बताइए बदल रहा है, ए बदल रहा है कि नहीं, आप बताओ। आप कहोगे क्या बात करो, आयाम तो सेम रहने वाला है, तो ए आपका बाहर आ गया। ओमेगा भी नियत रहने वाला है, बाहर आ गया। कॉस बदल रहा है भाई, कॉस तो यूं बदलता है भाई। ठीक है, तो जैसे साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन हो जाता है। ठीक है, अब उल्टे आ रहे हैं, आप सभी उल्टा आ रहे हो ना, कॉस से साइन कर रहे हो तो नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, माइनस का साइन लिखिएगा स्टूडेंट्स आप सभी। ठीक है, याद रहे। एंड उसके बाद इसको ब्रैकेट में कर दीजिए पहले। तो नेक्स्ट स्टेप ओमेगा टी का करेंगे हम अवकलन। देखिए ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो ओमेगा आएगा। कैसे, भूल गए, अभी हमने बताया था आपको, भूल गए। देखो फिर से देख लीजिए कैसे ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो कैसे ओमेगा आएगा। पहली बात तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, नियत है, केवल टी का अवकलन होगा बटे में डी टी स्टूडेंट। और आप देखियो डी टी से डी टी कट गयो, क्लियर, ओमेगा मिल गयो। तो इस तरीके से ओमेगा मिलो हमें, तो इस ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर कि इसका अवकलन किया तो ये आ गया। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ ही स्टेप्स बचे हैं। पहले तो ये माइनस का जो साइन है वो बाहर आ गया, ए ओमेगा 2 बार है तो मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर बन गया, फिर साइन ओमेगा टी स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड उसके बाद स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर साइन ओमेगा टी हमारा आ गया लास्ट में। ठीक है, जैसे वेग में कॉस ओमेगा टी आया था तो वहाँ तो दिमाग लगा के कॉस ओमेगा टी निकालना पड़ा था। यहाँ पर साइन ओमेगा टी आया है, इसमें दिमाग कहाँ लगाना, इसका वैल्यू तो यहीं से दिख रहा है, वाई अपॉन में ए। स्टूडेंट्स इसका वैल्यू तो हमें यही दिख रहा है, जो हम जानते हैं वहीं पर दिख रहा है। साइन ओमेगा टी कितना है, देखिए ये है आपका y अपॉन में a, साफ दिख रहा है हमें। तो उठाकर पुट कर दीजिए ना, इसको पुट कर दीजिए यहीं पर, माइनस का स्टूडेंट्स a ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसकी जगह ये रख दीजिए y अपॉन में a। और आप पाएंगे स्टूडेंट्स अगेन a से a आपका कट चुका है और आपका फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, समीकरण क्या आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर y। स्टूडेंट्स यही है आपका है क्या, त्वरण समीकरण सरल आवर्त गति का। जी हाँ, यहाँ पर आपका सब खत्म हो चुका है। अब जो यहाँ तक रुके हुए हैं उनके लिए एक बोनस पॉइंट, स्टूडेंट्स आवर्त काल का भी व्यंजक यहाँ से 1-2 स्टेप में आ जाता है। और बाई चांस अगर आपके एग्जाम में त्वरण सरल आवर्त गति का आवर्त काल का समीकरण पूछते, व्यंजक पूछते तो आप कर लोगे। ठीक है, कहाँ से कैसे कर लेंगे भाई, इसी से यहाँ पे जो आपने किया ना त्वरण का निकाला समीकरण, यहीं से आवर्तकाल भी निकल के आ जाता है। जो यहाँ तक बने हैं वो ये भी जोड़ देख के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक दो लाइनों में हो जाएगा, आवर्तकाल भी निकल जाएगा, तो उसको नहीं छोड़ते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब तो आते ही, अगर वो भी आ गया तो आप कर लेंगे। ठीक है, कैसे होगा, 2-3 स्टेप में कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। देखिए अभी तक आपने क्या पाया कि जो त्वरण है वो बराबर है ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में y। हम क्या बता रहे हैं, केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं, साइन वगैरह हम हटा दिए, केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं कि त्वरण हमारा इसके बराबर है। चलो ठीक है, यहाँ पर आप सभी क्या करिए, 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर निकालो। क्या करना होगा, ओमेगा स्क्वायर को इधर कर दीजिए स्टूडेंट्स, इधर करेंगे भाई तो बटे में आ जाएगा, और a को उधर कर दीजिए तो a उधर में जाएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इधर आया तो बटे में, a उधर गया तो बटे में। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद 1 अपॉन में ओमेगा निकालिए आप सभी, ये आपका आएगा रूट में y अपॉन में a। सिंपल सी बात है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट ही लग जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या कर दीजिए, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन में t रख दीजिए। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता देते हैं, ये सब छोटे मोटे फॉर्मूले हैं आपके
जो कि आपको लिख लेना, अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए ना आप सभी, ये सब तरंग में भी आएंगे। पहला तो ओमेगा बराबर 2πf, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स। दूसरा, इसी f को स्टूडेंट्स क्या लिखा जा सकता है, 1/t लिखा जा सकता है, आवर्तकाल, 1/में आवर्तकाल के रूप में। तो f की जगह पर 1/t रखेंगे तो 2π/t फॉर्मूला बन जाता है ओमेगा का एक आवर्तकाल के रूप में, एक आवृत्ति के रूप में। दोनों फॉर्मूले याद रखिए आप सभी, ठीक है। चलिए, जैसे ही हम ये यहाँ पर रखेंगे तो हमें देखिए इसका वैल्यू ये रखेंगे तो 2π/t, t ऊपर चला जाएगा, बटे में 2π स्टूडेंट्स, रूट में स्टूडेंट्स y/a। और जरा इस 2π को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जरा उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, तो क्या हो जाएगा फिर देखिए, 2π रूट में y/a, जहां पर y क्या है स्टूडेंट्स, y है आपका विस्थापन और a क्या है स्टूडेंट्स, त्वरण है। क्लियर, समझ गए आप सभी। यही होता है सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल का व्यंजक स्टूडेंट्स, यही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा। अब दुनिया का कोई भी कण स्टूडेंट्स सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका आवर्तकाल कैसे मिलता है, यहीं से मिलता है, ठीक है। अब जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, जो सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक, वो भी कहाँ से मिलेगा भाई, इसी फॉर्मूले से मिलेगा। सरल लोलक क्या है, ये क्या कर रहा है सरल लोलक स्टूडेंट्स, गति कर रहा है। कौन सा गति, सरल आवर्त गति। तो इसके आवर्तकाल का व्यंजक कहाँ से मिलेगा, सरल आवर्त गति के आवर्तकाल के व्यंजक से। हम क्या करेंगे ना, इस सरल लोलक का विस्थापन और त्वरण का अनुपात निकालेंगे, और वो जो अनुपात आएगा उसको यहाँ पर रख देंगे, y/a निकालेंगे, जो आएगा यहाँ रख देंगे, और इत्तेफाक से l/g आता है स्टूडेंट्स। इसलिए आप देखते हो जो आवर्तकाल का व्यंजक होता है 2π रूट में l/g होता है। क्यों, क्योंकि l/g हमारा विस्थापन और त्वरण का अनुपात मिलता है डेरिवेशन करते हुए। तो वही डेरिवेशन हमें करना है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन क्लियर हुआ कि अब हमें कहाँ जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, शुरू कैसे होगा, करना क्या है, आवर्तकाल का व्यंजक निकालना है नेक्स्ट वीडियो में हमें, ठीक है, जो कि इसी से आएगा। विस्थापन अपॉन त्वरण का हम अनुपात निकालेंगे, l/g लेकर आएंगे, रख देंगे, आवर्तकाल का व्यंजक हो गया भाई आपका, ठीक है। अगर आपको ये हम बता दिए यहाँ पर, तो अब आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा कि ये भी तो आसानी है, कि आवर्तकाल का व्यंजक भी तो आसानी है। बस ये आ गया ना अंदर से कि आसान है, तो बस आसान है आपके लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। जिन्हें अंदर से नहीं आता स्टूडेंट्स, तो हर एक चीज़ मुश्किल लगता है, जो इजी भी है ना वो भी मुश्किल लगेगा जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। तो वही हम चाहते हैं कि आपको ईजी लगे। चलिए, तो ये वीडियो स्टूडेंट्स कैसी लगी, आपको मज़ा आया कि नहीं, यहाँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को चलिए यहाँ पर अब हम एंड कर देते हैं। आप सभी यहाँ तक बंदे रहे, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और आप सभी दिल से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एजुकेशन शस्त्र का पार्ट जरूर बन जाइएगा, ठीक है। और 11th हो या 12th हो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं इस चैनल पर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको इस चैनल पर बताते रहते हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, सारे आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो मिस ना हो वो वीडियोस, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी अच्छे से इसको जरूर कवर कर लें भाई, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिएगा उन्हें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कमेंट प्यारा सा जरूर करके जाइएगा, हम जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए भाई।